मेरा नाम बरजिंदर सिंह है। मैं अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे के अंदर बतौर प्रेसिडेंट अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम आपको गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और गुरु गोविंद सिंह जी की जब बात होती है तो सब जानते हैं कि ये सिखों के 10वें गुरु रहे हैं और इनका समुदाय को जोड़ने में, एकता, प्रेम, भाईचारा फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब इनकी जयंती आती है तो बलजिंदर जी क्या कहना चाहते हैं कि इन्हें इनकी जयंती को मनाने के पीछे मूल भावना क्या है? देखिए, जब हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं तो हम बिना श्री गुरु नानक देव जी की बात किए शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिख धर्म को श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू किया। और जब सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की, उस समय, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ, लेकिन सन 1000 से भारत को अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी जैसे लुटेरे लगातार हमले करके लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। और भारत धार्मिक तौर पे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे बर्बाद किया जा चुका था। और साथ ही में हमारा समाज इतना ज़्यादा जात प्रथा में बटा हुआ था कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके थे। और श्री गुरु नानक साहिब जी ने सिख धर्म शुरू करके एकता, भाईचारा का संदेश दिया कि हर इंसान बराबर है। जब हमारे 5वीं गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी आए तो उन्होंने एक ऐसे धर्म ग्रंथ की रचना की जिसके अंदर ना कि सिर्फ गुरु साहिबा की बानी थी, भक्तों की बानी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कंपाइल किया। तो एक ऐसा ग्रंथ स्थापित किया, ऐसा ग्रंथ रचा जिसने सामाजिक भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज को जोड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए, क्योंकि भारतीय समाज मुगलों द्वारा, अफगानी पठानों द्वारा बहुत बुरे तरीके से लताड़ दिया गया था, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना की और जिसके अंदर सबसे पहले जो समाज के दबे कुचले लोग थे वो आके जुड़े। और जब हर इंसान, एक आम हिंदू, इतना डरा हुआ था मुगलों से, अफगानों से, कि वो कहते थे कि एक पक्षी भी फड़फड़ाता है, पंख फड़फड़ाता है तो हम डर जाते। उस समय गुरु साहब ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोविंद सिंह नाम कहूं, कि ऐसे सिख बनाऊंगा, ऐसा खालसा पंथ की सृजना करूंगा जो लाखों लोगों से जुल्म करने वालों का मुकाबला कर सके। और ये देखिए कि हम जब कहते हैं ना कि कोई, हम आजकल कहते हैं, बहुत लोग संत लेते हैं, सब हम चमत्कार करते हैं, हाथ से घड़ी निकाल दी, सोने की चेन निकाल दी, तो ये तो खैर झूठे चमत्कार हैं। गुरु साहब ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो असल चमत्कार, वो ये था कि एक दबे कुचले डरे हुए समाज में इतनी हिम्मत, इतना बल पैदा किया कि वो जो बड़े बड़े जुल्म करने वाले, अपने आप को बहुत बहादुर समझने वाले मुगल, अफगान आक्रांता थे, उनका मुकाबला करने के लिए पूरी भारतीय समाज एकजुट होके, एक झंडे के, एक धर्म के नीचे इकट्ठा होके उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। और देखिए कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो है डेथ, हम उनको ज्योति ज्योत समाना बोलते हैं, वो हुई 1705 में, ठीक, सॉरी 1708 में। और 1708 के बाद जो एक, मैं कहता हूं, रेवोल्यूशन आया हिंदुस्तान के अंदर, जब पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर हम कहें कन्याकुमारी तक पूरा भारत मुगलों द्वारा, अफगानों द्वारा जो है वो जुल्म का शिकार हो रहा था, उस पूरे भारत में 1708 से 1799 तक पंजाब के खालसा पंथ ने जो संघर्ष किया, लाखों की गिनती में शहीदियां दी लगातार, जबकि उनके पास ना अच्छे शस्त्र थे, ना अच्छे घर थे, ना अच्छे हथियार, ना घोड़े, थोड़े शस्त्रों से गिनती थोड़ी थी, लेकिन पूरे भारत में मुकाबला करके 100 साल के अंदर अफगानियों का, मुगलों का राज खत्म किया। ये था असली चमत्कार, ये था असली रेवोल्यूशन। ये चीज हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण ही जो पंजाब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मैं अगर कहूं तो श्री गुरु नानक साहिब जी से लेके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक
250 साल में जो एक रेवोल्यूशनरी धर्म पैदा हुआ, जिसने इंसान को संत भी बनाया और सिपाही भी बनाया, कि भक्ति भी करनी है और शस्त्र से मुकाबला भी करना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को जब हम याद करते हैं तो जाहिर है कि आपने उनका योगदान का बहुत बड़ा उल्लेख किया कि किस प्रकार से भारत जो बटा हुआ था उस सबको एक उन्होंने किया। और बहुत सारे उनके जो योगदान है, यदि उनकी हम बात करते हैं तो वो किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से समाज के उत्थान में उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान जब हम बात करते हैं संत सिपाही की, देखिए पंजाब में आज हम राजस्थान जाते हैं, बड़े बड़े राजपूत राजाओं के किले थे, वो भी क्योंकि आपस में बट गए थे तो वो भी मुगलों से हार मान चुके थे। जबकि पंजाब में गुरु साहब के पास एक नाम मात्र के बहुत छोटे छोटे 4-5 उन्होंने किले बनवाए थे। आज उन किलों की एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो गई है, लेकिन जो एक चढ़ती कला का एहसास, जो बहादुरी का संचार पैदा किया और जो समाज में जात विहीन समाज की कल्पना की और उसको प्रैक्टिकल रूप दिया, जिस वजह से आप सोचिए 100 साल के अंदर इतने बड़े मुगल साम्राज्य को खत्म करके 1783 में बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली के लाल किले को जीता, दिल्ली का जो लाल किला का मुगल बादशाह था उसको हराया और दिल्ली का राज स्थापित, दिल्ली में अपना राज स्थापित किया। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने तो कमाल कर दिया कि अफगानिस्तान से कुछ हजार अफगानी आते थे, हिंदुस्तान की इज्जत, हिंदुस्तान की बच्चियों को यहां से लूट के लेके जाते थे, गजनी के बाजारों में बेचते थे। तो उन्होंने पेशावर, जमरौद तक अपना राज स्थापित करके दर्रा खैबर पे अपने किले बनाए और हमेशा के लिए अफगानिस्तान से जो हमले थे वो बंद हो गए और इतना बड़ा अफगानिस्तान मतलब पंजाब में राज एस्टेब्लिश किया जो कि चाइना के बॉर्डर तक था। उस समय के चाइना के राजा से ट्रीटी हुई, तिब्बत तक था, जम्मू कश्मीर, पूजा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो पंजाब पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान की बाउंड्री था। इतना बड़ा राज एस्टेब्लिश करके हिंदुस्तान के अंदर असल अमन चैन एस्टेब्लिश किया। कौन कौन सी कुरीतियां या कुप्रथाएं ऐसी थीं जब जिनके उत्थान के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आ गया है और आज वो कुरीतियां खत्म होने के बाद किस प्रकार से हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जो उस समय समाज के अंदर जैसे सती प्रथा है, बहुत बड़ी कुरीति थी, लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती थी, हम निकृष्ट भावना से देखते थे। तो इवन सिर को नानक देव जी ने कहा, सो क्यों मंदा आखी है जित जब मैं राजान, मतलब जो लेडी राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े संत महात्माओं को जन्म देती है, हम उसको निकृष्ट बोलते हैं। और लड़कियों को, हमको मालूम है, पैदा होते ही इवन जिंदा दफना दिया जाता था कि कल को मुगल लूट के ले जाएंगे, हमारी इज्जत खराब होगी। तो बहादुर बनाया एक कौम को और लड़कियों को भी पूरी बराबरी दी। सिख धर्म के अंदर हर कार्य के अंदर लड़कियों को उतना ही योगदान देने की पूरी छूट है, वो उतना ही योगदान देती हैं जितना लड़के या मर्द जात देता है। तो हर प्रकार से समाज के अंदर समानता का उपदेश दिए। इसके अलावा देखिए एक बहुत बड़ी चीज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सिर्फ सिख या हिंदू ही नहीं उनकी रिस्पेक्ट करते थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक समय में हिमाचल की पहाड़ियों में रुके हुए थे, कुछ हिमाचल के पहाड़ी राजाओं ने हमला किया। अब वो कहने को हिंदू थे लेकिन उन्हें हमला किया, तो उनका साथ दिया एक पीर साहब थे, पीर बुद्धू शाह, जो हरियाणा में रहते थे। उन्होंने, उनके 2 बेटों ने, उनके 500 चेलों ने गुरु साहब की तरफ से जंग लड़ी, 2 बेटे उनकी तरफ से शहीद हो गए। और उसके बाद पीर बुद्धू शाह को एक मुसलमान नवाब ने जिंदा गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया कि साहब आपने गुरु साहब की का साथ क्यों दिया? तो गुरु साहब के साथ इतने हर समाज के, चाहे हिंदू हो, सिख हो, इवन मुसलमान, इवन औरंगजेब के सगे मौसा जी, जो कि खुद तेग के बहुत धनी थे, बहुत बहादुर थे, उन्होंने भी गुरु साहब को बहुत रिस्पेक्ट दी और अपना गुरु मानते थे। तो ये समाज के अंदर जो एक समानता चाहिए कि हमको सबको मिल के साथ में रहना है, वो एक बहुत बड़ा उपदेश था कि हम सभी भगवान के, अल्लाह के बनाए हुए हैं।
हम जानना चाहते हैं आपसे कि गुरु गोविंद सिंह जी की जब जयंती की बात हो रही है तो वो उन्होंने हमेशा कुछ ऐसा लिखा भी है जिसको हम स्मरण करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा आती है, नई उत्साह आता है और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज़्बा भी पैदा होता है। तो कुछ इस बारे में भी बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा? देखिए, गुरु साहब ने बहुत सारी वाणी लिखी। जैसे उन्होंने बोला क्योंकि दबे कुचले लोग सबसे पहले जुड़ते हैं, क्योंकि जिसको दबा होता है वो उसको कहीं जरूरत होती है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले। तो गुरु साहब ने कहा, इन गरीब सिंगन को दू पातशाही, याद करे मेरी गुरियाई, कि इन गरीबों को मैं राजा महाराजा बनाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा गुरु साहब के जब हम ये जयंती मनाते हैं, जैसे गुरु साहब ने कहा, एक औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि मेरा आनंदपुर साहब का किला छोड़ चुका हूं, मेरे पास इस समय ना फौज है ना शस्त्र है, लेकिन तूने झूठी कस्में खा के तूने धोखे दिए हमको, लेकिन मैं और मेरे सिख तेरे से हमेशा जंग लड़ेंगे, क्योंकि हम जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। और औरंगजेब को इतना पश्चाताप हुआ कि उस पश्चाताप की वजह से औरंगजेब की डेथ हुई। उस जो चिट्ठी गुरु साहब ने लिखी उसको जीत की चिट्ठी बोलते हैं हम, जिसका उसको उन्होंने नाम लिखा जफरनामा। क्यों? गुरु साहब ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ये सारी भाषाओं के माहिर थे। और उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है, फारसी भाषा में भी वाणी उच्चारण की है, संस्कृत भाषा में भी वाणी उच्चारण की है। मतलब उन्होंने अपने आप को किसी एक भाषा में नहीं वो रोका है कि नहीं मेरे को सिर्फ पंजाबी में बोलना है। और उनकी फारसी भाषा भी कमाल की है। और उनकी तारीफ में एक भाई नंदलाल जी थे, उन्होंने फारसी भाषा में उनकी जो तारीफ में लिखा है, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह, वो कमाल की भाषा लिखी। हमको फारसी की साथ में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है समझने के लिए। तो ना भाषाओं में अपने आप को वो किया। जन्म हुआ उनका पटना में, और अगर हम बोले ज्योति जोत माना डेथ हुई तो वो हजूर साहब में नांदेड़ में। तो वो कई एक समाज की एक किसी दायरे में उन्होंने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा है, और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से हर इंसान को जोड़ा है साथ में। मतलब सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया, सभी धर्मों का के बारे में उन्होंने जाना, लिखा और वो आज हम सब याद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका रेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कौन-सा विशेष आयोजन कर रहा है? और इस आयोजन के माध्यम से आप किस तरह का संदेश जनमानस तक पहुँचाएँगे गुरु गोविंद सिंह जी का? देखिए, वैसे तो सभी गुरुद्वारों में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुर्ब पर दीवान सजता है, जिसमें रागी जत्था आके कीर्तन करते हैं, भजन गायन करते हैं, और जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो आके इतिहास संगत को शेयर करते हैं। हम इसके अलावा मैं आपको रेरा कॉलोनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूं। क्या रहता है समाज में, हर समाज के अंदर इकोनॉमिकली डिफरेंट क्लासेस रहती हैं। तो अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक बहुत बड़ा मिशन है कि हमको समाज के अंदर जो निडी बच्चे हैं उनकी मदद करना है, उनको एजुकेशन देना है, ताकि वो लाइफ के अंदर समाज की रोशनी बने, ना कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो क्या गलत तरफ जाएंगे। तो हमारा एक मिशन है लाइफ का, इस गुरुद्वारे का खास करके, कि हमको एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करना है। देखिए, ये मध्य प्रदेश का पहला गुरुद्वारा है जिसने अपने स्टाफ की मेडिकल इंश्योरेंस करवाई। नहीं तो अब जैसे अभी भी एक सेवादार है, उसका ऑपरेशन होना है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब आज अगर किसी को बीमारी आ जाए, अब आप संगत से कितने पैसे रोज मांगोगे जहां लाखों रुपए लग रहे हो। मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें परिवार की, मात्र 20,000 रुपए में एक परिवार की, तो कम से कम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा संदेश है हर समाज को, कि हमको अपना, इवन इसमें भी हमको एक धर्म में वो नहीं करना कि हमको सिर्फ अपने धर्म के लिए करना है, कि समाज के जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी मदद करना हमारा, ये मानवता का, हर इंसान का फर्ज है। और इसके लिए गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, इनको आगे आके ये काम करना चाहिए। और रेरा कॉलोनी गुरुद्वारा बहुत अच्छे से इस मिशन पे काम कर रहा है। तो इस गुरुद्वारा में जो आने चाहते हैं उसके लिए समय क्या आपने रखा है कि कब आपका ये कार्यक्रम शुरू होगा और किस प्रकार से वो लाभ होगा और कौन-कौन से आकर्षण रहेंगे उस दिन के? देखिए, कल शाम को
जनवरी को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दीवान सजेगा, जिसमें अमृतसर से और पटियाला से आए हुए रागी जत्थे कथावाचक संगत को वाणी के साथ जोड़ेंगे। 5 तारीख को सुबह 7 बजे से दीवान सजेगा, दोपहर 3 बजे तक। 11 बजे से लंगर भी स्टार्ट होगा और फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दीवान सजेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज और शेयर कर देता हूँ, आर्य कॉलोनी गुरुद्वारा एक और मिशन पे काम कर रहा है। आज हम आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो हर साल एक फिक्स डेट में मनाते हैं, जबकि दिवाली हर साल डेट बदलती है। ऐसे ही गुरु साहब के जन्मदिन की डेट्स भी बदलती थी, लेकिन एक ऐसा कैलेंडर बना है जिसमें गुरु साहब के जन्मदिन की डेट्स भी अब सूरज के अकॉर्डिंगली फिक्स डेट्स कर दी गई हैं। तो अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा पर्टिकुलरली जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के एक्चुअल जन्म डेट जो फिक्स कर दी गई है वो 5 जनवरी है, तो हर साल 5 जनवरी को ही दीवान सजाता है, सेलिब्रेट करता है, ताकि हम भी हमारे बच्चे भी वो डेट्स याद रख सके, ना कि हर साल हमको कैलेंडर देख के ढूंढना पड़े कौन सी डेट है। तो समाज को जोड़ने का मैसेज देते हैं, समाज को सबसे इंपॉर्टेंट उठाने का मैसेज देते हैं कि अपने डिप्राइव्ड लोगों को उठाओ। तो इस बातचीत के माध्यम से आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर? देखिए, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो मैं आपसे ये चीज बार बार बोल रहा हूं, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, खालसा मात पिता सुखदाई, मतलब हमको एक दूसरे की आपस में, जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हमको भी एक दूसरे की आपस में मदद उस तरीके से करनी चाहिए। तो हमारा संदेश यही है कि समाज में हम एक दूसरे की मदद उस तरीके से ही करें ताकि हमारा पूरा का पूरा समाज एक साथ डेवलप हो सके, ना कि इकोनॉमिकली असमानता हो, पढ़ाई में बहुत फर्क हो। पूरा समाज डेवलप होगा तो समाज के अंदर खुशहाली भी होगी, शांति भी होगी। बलजिंदर सिंह जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर से आपको गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।